वेलकम बैक द वेलकम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, यानी आवेशों के निकाय के कारण हम लोग को क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है, यानी विभव निकालना है, यानी V। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हेडिंग से पता चल रहा है कि आवेशों के निकाय यानी बहुत से आवेश हैं, उनके कारण हमें बिंदु पर यानी P पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो दोस्तों लिखते हैं किसी आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn, यानी इतने सारे आवेश हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको यहाँ पे एक बिंदु ले लेना है। ठीक है, तो एक यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए P बिंदु है, इस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे मान लीजिए बहुत से आवेश हैं, यानी आवेशों के निकाय हैं। तो कुछ हम यहाँ पे आवेशों के निकाय बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह होंगे, कुछ इस तरह होंगे। ठीक है, कुछ इसके ऊपर गए होंगे, ऐसे गए होंगे, ऐसे गए होंगे। ठीक है, तो इतना सारा हमने बना लिया। ठीक है, अब इसको नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने का मतलब ये है कि हम Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है। ठीक है, और इन सब की दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम R1 R2 R3 R4 और R5 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमने क्या ले लिया कि एक एक बिंदु से आवेश ले लिया और यहाँ पे हमने इसकी दूरी भी ज्ञात कर दी। ठीक है, तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn के ऐसे निकाय पर विचार करते हैं जिनकी कुल बिंदु मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित मतलब जो भी सदिश क्रमशः R1 R2 R3 हैं, तो बिंदु P पर आवेश Q1 के कारण विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अच्छी स्थिति के लिए निरक्षीय स्थिति के लिए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात किया था, वैसे ही यहाँ पे भी आपको करना है। तो सिंपली मान लेते हैं कि Q1 के कारण, ठीक है, Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे बिंदु P पर, यहाँ पे लिखेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देना है जो कि अभी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है, तो सेंटेंस हमने क्या लिखा है, किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण विभव उस बिंदु पर व्यक्तिगत यानी विभिन्न आवेशों के कारण विभव के योग के मतलब कौन से योग के, तो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिख देना है V इज इक्वल टू, ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। ठीक है, सॉरी यहाँ पे Vn। ठीक है, n पदों के लिए निकालने यानी अनेक आवेश है। ठीक है, यहाँ पे गिनती नहीं आवेश कितने हैं। ठीक है, तो अनेक आवेशों के लिए निकालना है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का डिफिनीशन हो जाएगा और ये हम लोग का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बीजगणितीय योग हमने यहाँ पे दिखा दिया कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn तक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको 2 नंबर में आता है तो इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज 3 से 4 नंबर में आता है तो यहाँ से अब जितना मैं बताऊंगा उतना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद फिगर बनाने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है बिंदु, ठीक है, बिंदु P के कारण, ठीक है, बिंदु P पर आवेश, ठीक है, बिंदु P पर आवेश Q1 के कारण, ठीक है, Q1 के कारण क्या, विभव। ठीक है, अब यहाँ पे इतना लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि मैंने थंबनेल में जो सूत्र लगाया था वो सूत्र आपको यहाँ पे प्राप्त करके दिखाना है। अब किसके लिए लगाया, तो यहाँ पे Q1 के लिए लगाया ना, Q1 के लिए, तो Q1 बटा और इसको दूरी क्या है R1 है तो R हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखोगे R1 और Q1। ठीक है, तो जो R1 है वो क्या है,
P से Q1 के बीच की दूरी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो R1, ठीक है, R1 कामा P से Q1 के बीच की दूरी है, ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिया कि R1 क्या है, दूरी है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे लिख देते हैं इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार P बिंदु पर, ठीक है, बिंदु पर, ठीक है, Q2 कामा Q3 के कारण विभव, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, Q2/R2, ठीक है, ये मिल गया। V3 इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q3/R3, ठीक है, यहाँ पे हमें ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Q1 V1 V2 V3 ऐसे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ जो बताया था, ये 2 नंबर के सवालों के लिए होता था। अगर 2 नंबर का आता है तो आप इतना लिखोगे, ठीक है। अगर आपको 3 नंबर या 5 नंबर में दे देता तो आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो इतना ये अभी आपको लास्ट में नहीं लिखना पड़ेगा, ये बीच में लिखना पड़ेगा इसके बाद, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये डिफिनीशन लिखना है और उसके बाद ये सूत्र लिखना है, और ये सूत्र लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे प्लस Vn, ठीक है, ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे V बराबर V1 का मान इतना है, तो सब में देखोगे तो 1/4πε0 कॉमन है, तो 1/ यहाँ पे लिख दोगे 4πε0, ठीक है, कॉमन ले लिए, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देखोगे तो Q1/R1 Q2/R2 ये जो है, तो यहाँ पे लिख देते हैं Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn/Rn, ठीक है। ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है, और यही आपको डेरिवेट करना था। ये क्या है आपका आवेशों के निकाय के बीच या फिर कारण विभव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। तो ये वाला जो पोर्शन है आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं लिखोगे, तो पहले आपको इस फिगर के बारे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फिगर के बारे में क्या लिखोगे, माना आवेशों Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn एक ऐसे निकाय में है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, मतलब कोई भी आप विचार कर लेंगे कि हम विचार करते हैं कि मतलब निकाय में है जिनके बीच मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से स्थिति, मतलब मूल बिंदु से R1 R2 R3 R4 R5 दूरी पर स्थित है। तो बिंदु P पर अब हमें, तो मतलब यहाँ पे आपको केवल फिगर के बारे में लिख के उसके बाद यहाँ से छाप देना है, ठीक है, जो भी बताया हूँ। तो बिंदु P आवेश के कारण इतना आपको लिखना है, यहाँ तक लिखने के बाद डिफिनीशन लिखना है, सूत्र लिखना है। अब बस ये वाला सूत्र आपको दिखा देना, तो आपका ये 5 नंबर का तैयार हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है 5 नंबर में आ जाए, हो सकता है 3 नंबर में आ जाए, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए। अगर 2 नंबर में आ गया तो पूछेगा आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो आपको डिफिनीशन लिख के डायरेक्ट सूत्र लिख देना है। अगर 3 नंबर में पूछता है तो आपको पूरा डेरिवेट करना पड़ेगा। 5 नंबर पूछता है तो हो सकता है इस पर कुछ सवाल दे दे जोड़ने के लिए, या फिर उसके साथ इसी चैप्टर का कोई और सवाल दे दे, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं। सिंपल सा क्या है, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव है। तो आवेश मतलब बहुत से आवेश हैं, ठीक है। तो हमने बिंदु से यहाँ तक की दूरी को कुछ दूरी पर लेके आवेश मान लिया। अब ये चीज़ समझने के लिए हमको 2-3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, जैसे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव वाला, अच्छी स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है। उतना आप लोग पढ़ने के बाद ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने विभव निकालना आसानी से बताया था कि कैसे ये विभव आ रहा है और ये सूत्र कहाँ से हमें मिला है, ठीक है। बस ऐसे ही करके आपको यहाँ पे ये चीज़ रख लेनी है। और यहाँ पे जो ये आगे आएगी तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये जो होता है हम लोग का एक
अदिश राशि होता है, ठीक है। तो अदिश राशि होता है और ये मीटर में होता है, ठीक है। तब वैद्युत विभव एक अदिश राशि, अतः किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण वैद्युत विभव को बीजगणितीय रीति से जोड़कर ज्ञात किया जाता है। यदि कोई बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 कूलाम से, ठीक है, Q2 कूलाम से और उसकी क्रमशः दूरी R1, R2, R3 तथा Rn हो, ठीक है, तो उस बिंदु पर कुल विभव इतना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक आसान सा हमने आंसर बता भी दिया, ठीक है, पढ़ के। तो ठीक है, तो हमारा नोट्स जो है उसमें ये सारे नोट्स में हमने ये चीज़ लिख रखा है, तो उस नोट्स को आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए।